एकांत जो की है प्यारी छटा, बाकी चितवन तुम्हारी है। आप सभी को हमेशा कुछ न कुछ YouTube चैनल के माध्यम से हम बताते रहते हैं और बताते भी हैं जो आध्यात्मिक और सामाजिक तौर पर मेरे और आपके काम आ सके। ऐसी कुछ कथाएं, ऐसी कुछ दृष्टांत या ऐसा कुछ आपको बताते रहते हैं जिससे आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वो यूज हो सके। ऐसा ही एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। आजकल लोग भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं। आजकल लोग संतों के कथा पंडालों में तो जाते हैं लेकिन संतों पे भरोसा नहीं करते हैं। उनकी बातों को पुरातन कथा कहकर टाल देते हैं। ये एक तरीके से हमारा जो विश्वास है वो अधूरा विश्वास है और कोई भी फल हमें तब मिलता है जब हमारा विश्वास पूरा होता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक बुढ़िया माँ थी और वो बुढ़िया माँ, उसके पास में एक बच्चा था बस, और ये दोनों के दोनों संतों की सेवा में रहते थे। ये दोनों के दोनों संतों की सेवा करते, सत्संग करते। बच्चा भी छोटा था, 7-8 साल का, तो अपनी माँ के साथ में जाता था तो बड़ा खुश होता था। संतों के प्रवचन से उसे बड़ी शक्ति मिलती थी। बुढ़िया माँ भी संतों के कहने से उनकी जितनी सेवा होती वो तो करती थी, साथ में भजन बहुत करती थी। नारायण की सेवा पूजा में बहुत उसका मन था। तो एक समय की बात है कि जब वो सत्संग में हमेशा जाती रहती थी, एक छोटी सी झोंपड़ी में वो रहती थी। उसके पास में खाने पीने के लिए कुछ था ही नहीं, लेकिन जो संतों से प्रसादी मिल जाती थी वही दोनों माँ बेटा पाते थे। पर भगवान के प्रति उनकी अश्रद्धा नहीं थी, भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा थी। सच्चा व्यक्ति जो होता है, सच्चा जो भक्त होता है, वो वस्तुओं को प्राप्त करके श्रद्धा करेगा, ये तो गलत है। परिस्थितियां कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो, भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा जब होगी तो वस्तुओं से प्रेम थोड़ी बढ़ता है। विश्वास तो इस बात का है कि मेरा अहरनिश चिंतन उसमें बना हुआ है। भगवान की सबसे बड़ी दौलत है परमात्मा का चिंतन करना। जीव के पास में अगर ये दौलत है परमात्मा का चिंतन अगर वो कर सकता है तो इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। और इसीलिए कहते हैं क्षण संग ने साधसु, अगर एक क्षण का संग भी संत को मिल जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है, हम सद्मार्ग पर चल पड़ते हैं। अरे भाई, अगर संसार के साधन ही सबसे बड़े सुख होते और उसी के लिए हम विश्वास करते तो बड़े बड़े राजा महाराजा महल छोड़ के वनवासी क्यों हो गए? बड़े बड़े राजा महाराजा लंगोट पहन के क्यों निकल गए? साधनों में सुख नहीं है, साधना में सुख है। तो साधना बस जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, भगवान जैसे रखे वैसे हमको रहना चाहिए। तो बुढ़िया माँ अपने बच्चे के साथ खुश थी। बच्चा भी धीरे धीरे जाता था। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। अब बड़ा हुआ तो उसको लगा कि मुझे भी माँ की कुछ हेल्प करनी चाहिए। तो वो जंगल में जाता था और जंगल में जाके लकड़ी काटता था। लकड़ी काट के उसे बाजार में बेचता। उससे जो भी धन आता वो उससे भोजन बनाते, भगवान को भोग लगाते, भगवान को भोग लगाते, उसके बाद वो दोनों पाते। ये उनका डेली रूटीन हो गया। सत्संग में जाना किसी ने नहीं छोड़ा, सत्संग में जाते ही थे। अधिकांश समय उस बच्चे का भी भगवान की माला करने में ही व्यतीत होता था। एक दिन की बात है, ये जंगल में गया हुआ था, लकड़ी काट रहा था। उसी समय उसी देश का राजा जंगल में उस वन में भ्रमण करने के लिए आया। और वन में भ्रमण करने आया तो वो राजा के एक ज्योतिषी हमेशा उनके साथ में रहते थे। तो ज्योतिषी ने कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ भ्रमण करके। तो राजा से पृथक होकर वो गए तो उस बच्चे के पास में पहुँचे। और जब उस बच्चे के पास में वो पहुँचे तो उस बच्चे का भाग्य उन्होंने देखा, फेस देखा, फेस रीडिंग उन्होंने की। और फेस रीडिंग करके वो तो आश्चर्य में पड़ गए कि ये बच्चा 3 दिन बाद राजा का जमाई बन जाएगा, ये राजा बन जाएगा, ये कैसे संभव है? अब उस बच्चे से वो बात करने लगे। और जब उस बच्चे से वो ज्योतिषी जी बात करने लगे तो उनसे पूछा, भाई तेरा तू कोई अमीर है? बोले नहीं थी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। बोले तेरे को रिश्तेदार बहुत ज़्यादा अमीर है? बोले जी मेरे तो वो रिश्तेदार भी कोई अमीर नहीं है। बोले तुझ में ताकत बहुत है? बोले मैं तो बहुत दीन हूँ, मुझ में तो कोई ताकत नहीं है। तू कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है? बोले मुझ में वो भी कुछ भी नहीं है। अब ज्योतिषी इस बात में आश्चर्य कर रहे हैं कि आखिर जब इसके पास कुछ है ही नहीं
तो 3 दिन बाद ये जमाई कैसे बन सकता है राजा का, और राजा कैसे बन सकता है। इतने में राजा को लगा ज्योतिषी ने कहीं देर लगा दी, तो राजा खुद वहां तक चल कर आ गए और उनसे पूछा कि भाई तुम कहाँ अपना टाइम खराब कर रहे हो, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। बोले नहीं बस महाराज लग गया थोड़ा सा समय। बोले तुम इस बच्चे से क्या बातें कर रहे हो। बोले महाराज मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बोले नहीं आप बताओ, राजा से क्या छुपाना है, मेरे से क्यों छुपाना है। बोले अगर मैं आपको हकीकत बता दूंगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप मुझ पे गुस्सा करेंगे, हो सकता है मुझे कोई सजा भी दे दें। बोले मैं आपको क्यों सजा दूंगा। बोले महाराज ऐसे ही कुछ परिस्थितियां हैं। बोले नहीं आप बताइए क्या है। तो ज्योतिषी जी ने कहा महाराज क्षमा करना, बुरा लगे तो कुछ कहना मत मुझसे, पर सच यह है कि मैं इस बच्चे के भाग्य को देख रहा था और बड़ा विचित्र भाग्य है इस बच्चे का। बोले क्या भाग्य है। बोले 3 दिन बाद ये जो बच्चा है आपका जमाई बन जाएगा। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, पर राजा ने ज्योतिषी जी से पहले वचन दे दिया था इसलिए कुछ कहा नहीं। पर फिर भी राजा ने उस बच्चे से पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो वो पीछे पीछे राजा के साथ में गए। राजा उनके पीछे गया और बच्चे के पीछे पीछे वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो एक बड़ी छोटी सी झोंपड़ी है, उसमें कुछ है ही नहीं और बड़ा गरीब है, माँ के कपड़े फटे हुए हैं, इसके भी कपड़े फटे हुए हैं, लकड़ी बेच के अपना रोटी खाते बेचारे। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, राजा ने तलवार निकाली, बोले मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको 3 दिन तक जिंदा ही नहीं रहने दूंगा। तो वजीर जो उनके साथ में थे, मंत्री जो सचिव उनके साथ में थे, उन्होंने रोक लिया और उन्होंने रोक कर कहा कि भाई देखो सुनो, इसे ऐसे मत मारो, बेवजह मारोगे, बिना दोष के मारोगे, उसके भाग्य को देख के मारोगे तो पूरी प्रजा आपकी बुराई करेगी, पूरी प्रजा में आपका जो छवि है वो नेगेटिव बन जाएगा। इसको दोष दे के मारते हैं, इसको पहले दोषी बनाते हैं। अब राजसत्ता तो किसी को भी, जब राजसत्ता किसी को दोषी बनाने पे आ जाए तो क्या वो कितने कोई देर लगेगी। उनके हाथ में पावर है, सत्ता है, सब कुछ है, वो तो जो चाहे कर सकते हैं। तो वो उनको बोले आप चिंता मत कीजिए, हम इसे दोषी ठहराएंगे पहले। तो उससे पूछा भाई तुम क्या करते हो। बोले मैं लकड़ी बेचता हूँ। वो लकड़ी कहाँ से लेके आते हो। बोले जंगल में से लेके आते हो। बोले ये राजा की संपत्ति है और इस राजा की संपत्ति को तुम हमसे पूछे बगैर लकड़ी काटते हो, बेचते हो, ये तो राजदंड मिलना चाहिए तुमको, तुम तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। कितने दिन से काम कर रहे हो। बोले साहब 2-3 साल हो गई मुझे ये करते करते। तो वजीर ने ये कहा कि कल अगर 15 असरफियां हमें नहीं दी तुमने सुबह तक, 15 असरफी, तो तुम्हें सबके सामने मार दिया जाएगा, फांसी चढ़ा दिया जाएगा। अब तो बेचारा डर गया वो बालक, माँ डर गई, कल सुबह सुबह ही ये देना है इन पे, जिनको घर में रोटी खाने तक को ना हो वो बेचारे कहाँ से 15 असरफी लाएंगे। लेकिन अब रो रहे हैं, क्या करें। दौड़े दौड़े संत महात्माओं के पास में गए, संत महात्माओं की सारी बात बताई। तो संतों ने कहा चिंता मत करिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जिस भगवान पे आप भरोसा करते हो उस पे करो, क्योंकि जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तभी भगवान तुम्हारा साथ निभाते हैं। और ये मैं आपको बताऊं, यही भक्त की सच्ची परीक्षा होती है, सच्ची परीक्षा होती है भक्त की। जब मुसीबत आ जाए, सर पे मुसीबत आ जाए, दुनिया साथ छोड़ दे, उस वक्त अगर तुमको भगवान पे भरोसा है तो निश्चित तुम्हारी नैया पार लगेगी, डूबेगी नहीं, भवसागर में नहीं डूबेगी। डूबेगी तो उन्हीं की नैया डूबेगी जिनको भगवान पे भरोसा नहीं है। अब गजब तो इस बात का हो गया, समिया रात वो दोनों माँ बेटा नारायण भगवान के सामने बैठे रहे। माँ बेटे की तरफ देखती तो रो पड़ती थी। बेटा कहता था माँ क्यों चिंता करती है, इस संसार में जो आया उसे मरना है, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मेरे नारायण मुझे मरने नहीं देंगे, मेरे नारायण मुझे बिल्कुल भी नहीं मरने देंगे, आप बस भजन कीजिए। दोनों माँ बेटा भजन करने लगे। सुबह होते ही राजा के सैनिक दौड़ पड़े और पहुंच गए उस बच्चे को मारने के लिए। जैसे ही राजा के सैनिकों ने आवाज दी, दोनों माँ बेटा बाहर आए, और दोनों माँ बेटा बाहर आए तो उन्होंने कहा या तो वो 15 असरफी दो वरना तुम्हारी खैर नहीं, तुमको अभी मार दिया जाएगा सबके सामने। वाह मेरे ठाकुर,
कैसी कृपा करता है। बुढ़िया माँ रोती रोती उस बच्चे को बुलाने के लिए गई अंदर, जो बैठ के माला कर रहा था। तो जब वो अंदर गई तो उस बुढ़िया माँ ने क्या देखा कि जहां बेटा बैठ के माला कर रहा है, उस बेटे के सामने नारायण भगवान चतुर्भुजी रूप में खड़े हैं। माँ रोकर उनके चरणों में गिर पड़ी, प्रभु अब क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा। इनको 15 सर्फी चाहिए ना, भगवान ने 2, हमारे ब्रज में कहते थैली दी। आजकल तो कपड़े की होती थी ना पहले थैली, वो 2 थैली दी, और दोनों थैलियों में 15-15 असरफियां नहीं थी, 15-15 लाल थे। बोले एक जाके लाल इस सैनिक को दे दो और एक थैली अपने पास में रखना। ऐसा कह के भगवान अदृश्य हो गए। अब ये गए साहब, थैली उनको पकड़ा दी, और जब उनको थैली पकड़ा दी तो सैनिक राजा के पास में गए। राजा ने जौहरी बुलाए, दिखाओ, सबको दिखाया। बोले बताओ भाई ये लाल कितने महंगे हैं? बोले साहब एक लाल के बदले में, जो लाल मतलब कॉस्टली, जो लाल होते हैं बड़े कॉस्टली होते हैं, बोले एक लाल के बदले में आपका पूरा राज्य इसको दे दिया जाए तो भी बराबरी नहीं हो सकती। बोले इसने तो 15 भेजे हैं। राजा दौड़ के गया, पूछा कि तुम्हारे पास और है? बोले मेरे पास और है एक थैली। तो राजा चरणों में गिर गया, कुछ भी करो मेरी बेटी से शादी अपने बच्चे की करवा दो। उसने मना कर दिया, नहीं मैं अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं कराऊंगी, तुम राक्षस हो, तुम दुष्ट प्रवृत्ति के हो, मैं अपने बच्चे की शादी तुमसे नहीं होने दूंगी, तुम्हारी बच्ची से नहीं होने दूंगी। तब इस राजा की रानी अपनी बेटी को लेकर आई और रानी ने चरण पकड़ लिए। और भगवान के भक्तों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि भगवान के भक्त जो हैं एक क्षण में द्रवित हो जाते हैं, एक क्षण में दयालु हो जाते हैं। दया धर्म का मूल है। दया आ गई और उस बच्चे की शादी उस राजकुमारी से हो गई। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, राजा भी उस बच्चे को राज्य देकर वन में भगवान का भजन करने के लिए चला गया। तो तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है? तुम कहते हैं त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जानते कब बदल जाए। लेकिन फर्स्ट यू बिलीव इन गॉड, आप यकीन कीजिए भगवान पे, आप भरोसा कीजिए। कठिन परिस्थितियों में जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, उस समय और ज्यादा भरोसा भगवान पे कर लेना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, उस कंडीशन में सिर्फ परमात्मा तुम्हारा साथ निभाता है। ये दुनिया के लोग तो तुम्हारे सुख में आके शामिल होते हैं, जब दुख आता है तो सिर्फ परमात्मा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। इसलिए आपसे एक ही बात कहूंगा, सुख और दुख कंडीशन चाहे जो भी हो, भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, परमात्मा पे भरोसा कीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आगे भी शेयर कीजिए, लोगों को धर्मात्मा बनाइए, अपने धर्म का प्रचार कीजिए, अपने कृष्ण के दीवानों की संख्या और बढ़ाइए। मैं और आप ही कृष्ण के दीवाने क्यों हों? पूरी दुनिया, भारत का पूरे भारत का युवा क्यों नहीं कृष्ण का दीवाना हो जाता? हो सकता है अगर मैं और आप एक कदम आगे बढ़ाएं। आप सोच रहे होंगे हम क्या कदम बढ़ाएं? आप ये कदम बढ़ाइए ना, इस वीडियो को अपने भक्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, जैसे गंदे वीडियो आप लोग शेयर करते हो वो बंद कीजिए और ये अच्छे वीडियो शेयर कीजिए, जिससे लोग भक्त बन सकें, जिससे लोग कृष्ण के दीवाने बन सकें, जिससे लोग अपना परलोक तैयार कर सकें। राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।